बीईटी तालीमी इदारे के लिए खुशी का मौका। बेंगलुरु की निरुपतुंगा यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर प्रोफेसर फजीहा सुल्ताना की आमद। मोहतरमा फजीहा सुल्ताना का स्टूडेंट्स को अहम तरीन पैगाम। नमाज की पाबंदी से इंसान वक्त की पाबंदी सीखता है और इसी में कामयाबी का राज पोशीदा है। जो इंसान वक्त की पाबंदी नहीं करता वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। निरुपतुंगा यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर प्रोफेसर फजीहा सुल्ताना का बयान। हजार लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज का वक्त हो जाता है तो बस खत्म हो गया। हजार आप कर सकते हैं, लेकिन वो उसी वक्त में आपको पढ़ना है। फिर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये पांचों वक्त रखे गए हैं ताकि आपको वक्त की पाबंदी का एहसास हो सके। लेकिन अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग इसकी पाबंदी नहीं करते। वक्त की जो पाबंदी नहीं करता, मैं समझती हूँ कि वो दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। वक्त एक बार जब हाथ से निकल जाता है तो बस निकल जाता है। बीईटी तालीमी इदारे के तहत आज बतारीख 4 दिसंबर बरोज चारशंबा बैनुल मदारिस उर्दू मुबाहिसा मुनअक़द हुआ। 12 स्कूलों के तलबा व तालिबात ने इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया। दोस्तों, इस मुबाहिसे का उन्वान काफी दिलचस्प था। बच्चों की तरबियत में असातिज़ा से ज्यादा वालिदैन का अहम रोल है। इस उन्वान के मवाफ़िक़त व मुखालिफत में बच्चों ने जबरदस्त तकरीरें पेश की। अल अमीन कॉलेज के लेक्चरर मौलाना मोहम्मद हसन अशरफी, रोजनामा सालार के साबिक सब एडिटर मोहम्मद शफकतुल्ला और मोहतरमा आसिमा खानम इस मुबाहिसे के जज मुकर्रर किए गए थे। और ये पूरा मंजर इस बात का पैगाम दे रहा था कि अंग्रेजी के गलबे के बावजूद नौजवान नस्ल में उर्दू जबान परवान चढ़ रही है। उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ फरोग पा रहा है। बच्चों के इस उर्दू मुबाहिसे पर वाइस चांसलर प्रोफेसर फजीहा सुल्ताना ने कहा कि उर्दू जबान सख्त जान रखती है और उर्दू जबान कभी मिट नहीं सकती। मोहतरम नाजरीन, बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद बीईटी तालीमी इदारा अपने एक बानी मरहूम यसे शुकूर की याद में हर साल बैनुल मदारिस उर्दू मुबाहिसा मुनअक़द करता हुआ आ रहा है। बीईटी में भले ही अंग्रेजी मीडियम की तालीम है, लेकिन ये इदारा उर्दू जबान के फरोग में अहम रोल अदा कर रहा है। इस मौके पर बीईटी के वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहिब ने मरहूम यसे शुकूर की इदारे के लिए खिदमत का तज़किरा किया और कहा कि सबसे पहले जगह का अतिया यसे शुकूर साहब ने दिया था, जिसकी बदौलत बीईटी तालीमी इदारा जो झोंपड़ी की शक्ल में था आज आलीशान इमारत में तब्दील हुआ है। लिहाजा यसे शुकूर की याद को ताज़ा रखने के लिए हर साल उर्दू मुबाहिसे का इनाकाद किया जाता है। साल 2024 के उर्दू मुबाहिसे में बीईटी स्कूल की ज़वेरिया फातिमा ने पहला इनाम हासिल किया, जबकि हिलाल स्कूल के शेख आफरीदी ने दूसरा इनाम और बीईटी स्कूल की ही तालिबा अदीबा फातिमा को तीसरा इनाम हासिल हुआ। वैसे तो यसे शुकूर मेमोरियल रूलिंग शील्ड बीईटी स्कूल ने जीता, लेकिन मुंतज़मीन ने यह फैसला किया कि इस साल ये रूलिंग शील्ड हिलाल स्कूल टिन फैक्ट्री के हवाले की जाएगी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मुझको इससे क्या डर, सुबह है या शाम है। मुझको इससे क्या डर, सुबह है या शाम है। खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। आप सबके इल्म में लाना जरूरी समझता हूँ कि आज जो यसे शुकूर रोलिंग शीट नामी जो मुबाहिसा हुआ, उनके ताल्लुक से मैं जो चंद जरूरी बातें बता कर जो है अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत बेताब हैं
ये रिजल्ट सुनने के लिए इंशाअल्लाह 2-3 मिनट के अंदर बात को खत्म करना चाहता हूं। इदारे की बुनियाद हमने 1985 में रखी थी, जबकि ये मोहल्ला आबाद भी नहीं हुआ था। हम एक इदारा बनाना चाहते थे। उस गर्ज से ये मोहल्ले के बानी जो थे एसएसपुर साहब, उनसे जिक्र किया कि हम एक इदारा कायम करना चाहते हैं, इसके लिए आप जो है कुछ जमीन तोहफे में दें। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने फौरन कहा कि आपका इरादा नेक है, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। तो उन्होंने जो है सबसे पहले 22 और 80 की एक जमीन जो है उस बिल्कुल सामने हमें जो है तोहफे में दे दिया। मोहल्ला आबाद नहीं, जमीन लेकर जो है इब्तिदा तो शुरू कर दी, लेकिन इब्तिदा करने के लिए हमारे पास ये कोई इमारत नहीं थी, तो एक झोपड़ी थी, वो झोपड़ी से शुरू किया। अब झोपड़ी से जो है यहां तक इन आलीशान इमारतों में जो है आज ये मुआवजा हो रहा है, ये उन्हीं की जो है मेहरबानी है, ये उन्हीं की जो है एक दिया हुआ तोहफे से जो है आज झोपड़ी से जो है एक आलीशान इमारत का मुआवजा अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो इसके लिए जो है हमें कई परेशानियां लाभ हुई, हर परेशानी को जो है हंसते हुए जो है हम सहते रहे और आगे बढ़ते रहे। सबसे पहली चीज जो है हमें जो सबसे ज्यादा मुतासर करने वाली जो चीज थी, और हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के अशआर थे जो हमारे आइडियल है, नशेमंद पर नशेमंद इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेदार हो जाए। तो इन अशआरों से जो है हमने इब्तिदा की, क्योंकि जो है अल्लाह ताला जो है इंसान को वो ताकत बख्शी है कि वो बिजलियों का मुकाबला कर सकता है। यही बिजलियों से जो है मुकाबला करते करते, हालात का जो है मुकाबला करते करते हुए आज वो झोपड़ी से जो है इस ऐसी इमारत में जो है हम भारत मुबारक के लिए काबिल हुए हैं। तो इसके लिए जो है न सिर्फ उनकी बल्कि हमारे साथ और भी जो है कुछ हमारे ट्रस्टी हज़रात जो इस सफर में शामिल रहे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका भी हिस्सा जो इसके अंदर है। मैं उनके लिए भी जो है आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि उनके हक में भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह आज का ये जो इजलास मुनाकिद किया गया, इस इदारे के बानी जनाब यसीए शकूर साहब मरहूम, अल्लाह उनकी याद में आज का ये इजलास मुनाकिद किया गया। अल्लाह इस इदारे की बुनियाद बानीयीन में उनका नाम है, उनकी खिदमत रही। अल्लाह उनको अपनी जानिब से बेहतरीन जज़ा अता फरमा। अल्लाह उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनको आला से आला मकाम नसीब फरमा। इनके अलावा और जो दूसरे बानीयीन इस दुनिया से मुर्सद हो गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, सब के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह तालीम और तरबियत से जिन्हें वास्ता नहीं, मंजिल है उनके आगे मगर रास्ता नहीं। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ मुहतरम, इंसाफ और मुंसिफ़ीन और अजीज साथियों, आज मुझे जिस उन्वान पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है बच्चों की तरबियत में असातिज़ों से ज्यादा वालिदैन का अहम रोल। उन्वान के मुवाफ़क़त है सदर मुहतरम, मैंने उस वक्त के बाद कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपनी घरवालों को आग से
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत का फूल करार दिया है। तरबियत का मतलब इस्लाह, संवारना, इंसान साजी का फल, इंसान फल और फूल दो चीजों से मुरक्कब है। आप तो जानते ही हैं कि कोई भी बच्चा माँ पेट से ही वालिदैन के हरकत और सकनात को बड़े गौर व फिक्र करता है। जैसे कि उस वक्त माँ कैसे बातचीत करती है, उसका लगो लहजा, उस वक्त अगर कुरान शरीफ पढ़ रही है, अच्छे आदतों पर आमदा है, तो बच्चे फिर वही आदतों को अपनाता है। लेकिन अगर माँ किसी जहालत में मुब्तला है, तो बच्चे के दिलो दिमाग पर वही जहालत का असर रहता है। मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी ने पाटा सुराते जिंदगी में लिखा है कि बच्चों का सबसे पहला स्कूल, मकतब, मदरसा, यूनिवर्सिटी माँ की गोद है और वालिदैन ही सबसे पहले उस्ताद है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, शहर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हमारे इस मुल्क में आजादी का अलम बुलंद किया और अंग्रेजों के खिलाफ सीना सफर हो गए, अगर उनसे पूछा जाए यह हौसला, हिम्मत और अज़्म कहाँ से आया, वो जवाब देंगे ये मेरी वालिदैन की परवरिश का नतीजा है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इतनी कम उम्र में मुहक्किक, मुदब्बिर, मुफस्सिर और अल-हिलाल अल-कलाम के एडिटर कैसे बने, वो जवाब और पूरी दुनिया को अपने कलम के जरिए शक्कर और हैरान कर दिए। अगर उनसे पूछा जाए यह सलाहियत और काबिलियत कहाँ से आई, वो जवाब देंगे ये मेरी वालिदैन की परवरिश का नतीजा है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमारे इस मुल्क के साबिक़ सदर बाक़ाए मिसाइल जब 6वीं जमात के पढ़ने वाले एक छोटे से तालिब इल्म स्पिटफायर का मज़मून पढ़ा और इस ख्वाब को शर्मिंदा या ताबीर करने के कोशिश में कामयाब हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को बल्कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, एपीजे अब्दुल कलाम ने त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे मिसाइल को इजाद करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, पूरी दुनिया को बल्कि सुपर पावर को हैरान और शक्कर कर दिया। अगर उनसे पूछा जाए आपके अंदर ये सलाहियत और काबिलियत कहाँ से आई, वो जवाब देंगे ये मेरी वालिदैन की परवरिश का नतीजा है। आज की इस महफिल में मेरा मौजू है कि बच्चों की परवरिश में सबसे अहम किरदार वालिदैन का होता है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। अभी मेरी साथी यहाँ पे आपके रूबरू जो है पेश के मैं इस बात से सत्य नहीं हूँ। ऐसा नहीं, बच्चों की तालीम और किसी मुल्क की तालीम और तरक्की का करना का किरदार बड़ा है, वो बुनियादी हुआ करता है। ऐसा नहीं उसका वो सबको होते हैं जो तमाम छोटे बड़े जिंदगी के लिए माहिरीन तैयार करते हैं। इस माहिरीन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मुअल्लिम, सनअतकार, हर कोई छोटा शोबा हुआ बड़े बड़ा शोबा, ये छोटे मौजूद अफराद है किसी उस्ताद की ज़ेरे क़यादत कर तालीम हासिल की होती है और किसी उस्ताद की निगरानी में तरक्की की मंजिल तय की होती है। इसलिए मेरा मानना है कि वालिदैन से ज़्यादा किरदार जरूरी है। इसीलिए क्या हम कहा अगर भी खुदा देता है खुदा भी खुदा देता है, अगर भी खुदा देता है खुदा भी खुदा देता है, उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को उड़ा देता है। जलसा आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है बच्चों की तरबियत में असातिज़ा से ज़्यादा वालिदैन का अहम रोल। मैं इस उन्वान की मुआफ़िक़त में अपने चंद ख़यालात आपके रूबरू पेश करने की जसारत करती हूँ। इंसाफ पसंद मुंसिफ़ीन, बच्चे कल के शहरी, बच्चे कौम का मुस्तक़बिल, बच्चे कौम की उस्मत के चमकते सितारे, चमनिस्तान ज़िंदगी के महकते फूल, चहकती बुलबुल और नौनिहाल में। अगर ये अच्छे हैं तो कौम का मुस्तक़बिल ताज़ा और अगर ये बुरे हैं तो कौम का मुस्तक़बिल तारीख करता है आया। अगर हमारे पास कुछ है तो सिर्फ यही बच्चे हैं, इन्हीं से अपनी किस्मत का अंदाज़ा लीजिए और इन्हीं को सामने रखकर अपने मुस्तक़बिल की तामीर और तकमील का तखमीना कीजिए। ये हकीकत है कि बिखरे फूल कभी गुलदस्ता नहीं बन सकते। बच्चों की तालीम और तरबियत का मामला भी कुछ ऐसा ही है। सदर जलसा दुनिया में किसी शख्स की अज़मत मुमकिन नहीं कि जिसमें माँ की मोहब्बत और मेहनत शामिल न हो। माँ अज़मत की बुनियाद है, माँ वो हस्ती है जो मोहब्बत देती है और प्यार देती है। सामईन, बच्चे की तरबियत का मरहला उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन माँ हमल की खुशखबरी सुनती है। पैदाइश के बाद तकरीबन 7 साल तक बच्चा बिल्कुल सीसीटीवी
यहाँ तलबा, ये हमारी कौम की पहचान है, आने वाला हमारा मुस्तकबिल। अगर हमारे लिए तलबा तालीम से अपने आप को आरास्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाला हमारा मुस्तकबिल भी रोशन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले और इसके तमाम जिम्मेदारान को, इस रस्म मुआवजे को मुनाफिद करने वाले तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने एक हसास मौजू का इंतखाब करना है। हमारे दरमियान और हमारा दीन दोनों की अहमियत, दोनों की इज्जत, दोनों की हमें तौहीद करने का हुक्म देता है। अगर कामयाबी चाहते हैं अपने असातिज़ा का भी एहतराम करो, अपने वालिदैन का भी एहतराम करो और अपनी इस जिंदगी को गनीमत जानो। बहुत सारे हमारे बच्चे आपके साथी होंगे जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। वालिदैन मेहनत मशक्कत करके आपको ऐसी अजीम स्कूल में, अजीम कॉलेज में आपका दाखिला दिलवाए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी उनकी हमारे ऊपर एहसान है। अगर चाहते तो हमें भी किसी काम में लगा देते, रोजाना के तौर पर मजदूरी करके कुछ पैसे कमा के हम भी लाते, उनका साथ देते, शाना बशाना हम भी उनके खड़े होते, लेकिन उन्होंने हम पर मेहरबानी की, वो मशक्कत में रहना बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं इन तकलीफों से गुजर रहा हूँ, मेरे बच्चे तकलीफों से ना गुजरे, तो वो मेहनत और मशक्कत बर्दाश्त करना गवारा कर रहे हैं हमारी आने वाली जिंदगी की खुशनुमाई के लिए, हमारी आने वाली जिंदगी की कामयाबी के लिए। तो इस मौके को गनीमत जाने, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इस मौके को गनीमत जानते हुए ऐसी कामयाबी हासिल करें कि आप अपने वालिदैन का भी नाम रोशन करें, अपने असातिज़ा का भी नाम रोशन करें, जिन इंस्टीट्यूट, जिन कॉलेजों से पढ़कर आप आ रहे हैं उनका भी नाम रोशन करें और साथ ही साथ अपने कौम, मिल्लत, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें। इनामत के ऐलान से पहले सभी तलबा जो इस मुबाहिसे में शरीक रहे और अपनी तहारीर पेश की लेकिन इनामत हासिल ना कर सके, उनको सर्टिफिकेट्स और मेडल्स पेश की जाएंगी। इसके लिए मैं सबसे पहले हुदा नेशनल स्कूल ग्रुप फायदा की तहकीक साहिब और सैयदा तौबा फतिमा से गुजारिश करता हूं कि आएं और अपने मेडल्स हासिल करें। के बाद खुदा नेशनल स्कूल में ज़ैनब खातून, सफिया महमूद, आफिया फिरदौस फ्रॉम गिलानी। जामिल उलूम इंग्लिश हाई स्कूल से वालिया खातून और मदीना फातिमा। इमाद और मोहम्मद हुसैन। जिसके लिए सबसे पहले नसीबी इनाम हासिल करने वाली उम्मे एक और नसीबी इनाम हासिल हिलाल स्कूल के शेख आफरीद को दिया जाएगा। अब्दुल शुक्र मेमोरियल ट्रॉफी शीट दी जाए। इसके लिए 3 टोटल सबसे
इन दोनों में सबसे आगे 147 मार्क्स 147 मार्क्स के साथ बीईटी आगे है। लेकिन मैनेजमेंट का फैसला है कि वो चीज अपने पास न रखे बल्कि किसी और स्कूल को दे। तो सेकेंड नंबर पर फिलहाल इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल मुझे दो चीज दी जाएगी। मैं उन बच्चों को उनके असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए और चीज हासिल करें। ना रहा चांद सितारों का मोहताज कभी अपनी मेहनत से सदा में उजाले देते हैं। जिसने हमें एक शानदार मौके पर एकता होने की तौफीक अता फरमाई। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। निरुपतंगा यूनिवर्सिटी की आप वाइस चांसलर बनी हुई हैं और इस मौके पर बीईटी में आपकी आमद हुई है, क्या पैगाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इससे नवाजा है। बीईटी कॉलेज जो है मेरे लिए नया नहीं है, इसे पहले कई मरतबा मैं यहाँ आ चुकी हूँ और जब भी आई हूँ बहुत खुशी होती है कि ये इदारा धीरे धीरे तरक्की करता हुआ आज एक बहुत बड़े इदारे में तब्दील हो गया है और जहाँ पर हजारों तालिबात खुसूसन लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ के मुंतज़िमीन जो हैं वो बच्चों की सही तौर पर रहनुमाई करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे बच्चे आगे बढ़कर बड़े बड़े ओहदों पर फाइज ज़रूर होंगे। उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग में इस इदारे ने अहम रोल अदा किया है और ये कोशिश जारी है। जैसा कि आज उर्दू मुबाहिसा यहाँ पर हुआ है, बहुत कम उर्दू ज़बान और अदब के मुबाहिसे होते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आजकल इस तरह के मुबाहिसे या कॉम्पिटिशन मुकाबले जो भी हैं वो उर्दू स्कूल्स में बहुत ही कम हो गए हैं। उस नुक्ते नज़र से देखें तो यहाँ पर इस कॉलेज में या स्कूल में जो हो रहा है बीईटी इंस्टीट्यूशंस के तहत जो हो रहा है उससे वाकई उर्दू से बच्चे वाकिफ होंगे, इनकी सलाहियतों को निखारने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और वो इस बात का एहसास करते हुए कि वाकई हम लोगों में सलाहियतें हैं और तरक्की करते रहेंगे। और ये उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए भी ये इदारा बहुत ही फ़आल है और कई तरह के उर्दू में प्रोग्राम्स मुनक़िद करता आ रहा है, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स वगैरह होते ही रहते हैं। और वैसे मेरी खुशकिस्मती है कि उन सब में मैं हिस्सा लेती रही हूँ और आज जो इस तकरीब में मुझे मदऊ किया है इसके लिए मैं मुंतज़िमीन के बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आज यहाँ पर आप एक वाइस चांसलर की हैसियत से आई हुई हैं, आप जो है उर्दू की प्रोफेसर रही हैं, उर्दू की लेक्चरर रही हैं, तो इस मकाम को आप कैसे देखते हैं कि आप जो है वाइस चांसलर? ये जो होता है वाइस चांसलर का बहुत ही जिम्मेदारी का है। बहुत सारे मसाइल आएंगे लेकिन उसको सुलझाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी कोई फैसला लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे मसाइल खड़े रहते हैं लेकिन उन सब को देखते हुए उनका हल निकालना पड़ता है। और ये मेरी खुशबख्ती है कि मुझे ये ओहदा मिला है, सीनियरिटी के बेसिस पर हमारी यूनिवर्सिटी में मिला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी मेरे फैकल्टी हैं और उनको भी खुशी हुई और उनका सारा साथ है, मेरे साथ हर तरह से मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह एक तो यूनिवर्सिटी को लेकर मुझे सोचना है और दूसरा उर्दू ज़बान को लेकर सोचना है, तो दोनों के बारे में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि आगे बढ़ा सकूँ। यानी यूनिवर्सिटी की भी तरक्की हो और उर्दू ज़बान की भी तरक्की हो।
यूनिवर्सिटी की भी तरक्की हो और उर्दू ज़बान की भी साथ में तरक्की हो, क्योंकि ये जो मौका मिला है उसका मैं इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहूँगी, गलत तरीके से नहीं बल्कि सही तरीके से। और ये साबित है ये जो कुछ हुआ है वो मेरी ईमानदारी का भी कह सकते हैं, वक्त की पाबंदी का भी कह सकते हैं, सिंसियरिटी जिसे कहते हैं उसका भी कह सकते हैं। तो उस वजह से मुझे अल्लाह के फजल करम से एक ओहदा मिला है और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी कि इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा सकूं।